पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 से ही ये क्वेश्चन हमने लिए हैं जी। फैक्टराइज करेंगे एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64 को, और इसी तरह से सेकंड हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने दो तीन फॉर्मूलाइज स्टडी किए थे कि जिसके ऊपर हमने बात की थी जी कि वो क्या थे। उसके ऊपर जस्ट हम थोड़ा सा सरसरी सी नज़र डालते हैं और हम उसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे मैं एज ए रफ वर्क के तौर पे यहाँ पे मैं उनको लिखूंगा। जैसे हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था जी कि अगर अगर हम a प्लस बी होल क्यूब करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है जी हमारे पास a क्यूब, ठीक है, प्लस उसके बाद आ गया 3a स्क्वायर बी, एक दफा 3 के साथ a स्क्वायर बी आएगा, फिर आएगा प्लस 3ab स्क्वायर और फिर प्लस बी क्यूब। इसी तरह से हमने जो डिफरेंस में फॉर्मूला पढ़ा था वो कुछ इस तरह से था कि a माइनस बी होल क्यूब जो है वो इक्वल होगा किसके? a क्यूब, उसके बाद आ गया माइनस 3a स्क्वायर बी, इसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ गया माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अपने जहन में रखने हैं जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप अगेन यही बात, अगर आपको ये फॉर्मूले भूल जाए तो आपने सिंपली क्या करना है, a प्लस बी को एक दफा a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको दोबारा a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको a माइनस बी वाला फॉर्मूला भूलता है तो आप इसमें भी यही जो है स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप सारे फॉर्मूलाए आपके टिप्स पे होने चाहिए, या आपको भूल जाएं तो आपको जो मैंने सेकंड वे बताया आप उस तरह से कर सकते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर प्लस माइनस 64, हमें ये अगर ये किसी चीज की किसी फॉर्मूले की शेप में हम इसको लिख सकते हैं तो हमारे लिए फैक्टराइज करना आसान हो जाएगा। फैक्टराइज करने से मुराद क्या है कि बेसिकली हम देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स को मिलकर ये जो है वो किन किन फैक्टर्स के प्रोडक्ट से हमारे पास है। जैसे हमने पहले ही बात की कि अगर आप 20 के फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, 20 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 2 बनता है, फिर 2 बनता है, फिर 5 बनता है और 1 बनता है। यानी वो फैक्टर्स हैं, अगर हम इन तमाम को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू 20। अब हमारे पास 20 गिवन है और हमने फैक्टर्स मालूम करने, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है और हमने रिवर्स में जाके वो फैक्टर्स मालूम करने जिससे ये प्रोडक्ट आए। ये फैक्टराइजेशन से हमारी यहाँ पे मीनिंग है। अब हम देखते हैं कि क्या इस फार्मूले के तहत ये जो फार्मूला हमारे पास गिवन है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a, इसमें तमाम पॉजिटिव साइन है लेकिन इसमें दो साइन नेगेटिव हैं। अब हम सेकंड फार्मूले पे आते हैं तो हमें पता चलता है जी a क्यूब माइनस 3, एक नेगेटिव और दो नेगेटिव, तो ये फार्मूला जो है इसके लिए सूटेबल है। अब हम इसमें इसको ढालने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इसमें इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले आप a और b लिखेंगे, यानी a क्यूब क्या बन सकता है? x जो कि ऑलरेडी क्यूब फॉर्म में, हमने इसको a क्यूब फॉर्म में लिख दिया, और माइनस 64, इसमें जो माइनस 4 का अगर हम क्यूब करें, ठीक है, 4 टाइम्स 16 और 16 4 टाइम्स कितना होता है? 64। तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में आ जाता है। फिर हम देखेंगे कि क्या ये जो हमारे पास मिडल में दो टर्म्स गिवन है ये क्या वाकई माइनस 3a स्क्वायर बी है और प्लस 3ab स्क्वायर है? अब माइनस 3ab स्क्वायर चेक करते हैं, माइनस फार्मूले का, ठीक है, 3a कितना है? a हमारे पास x है लेकिन इसका स्क्वायर है यहाँ पे, और b कितना है? b है हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास आ गया जी माइनस 3a स्क्वायर b। उसके बाद है हमारे पास प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस 3a कितना है हमारे पास? अगर आप देखें तो x है और b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसको सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा कि क्या ये वाकई वही टर्म आती है एक्स क्यूब। अब आप इसको छोड़ दें, आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 12 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। इस तरह 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 और पॉजिटिव में 48 आएगा बिकॉज ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, और 48 साथ एक्स आ गया, और माइनस 4 का क्यूब अगेन 64। तो अब यहाँ पे देखें अगर आप ये दोनों रिजल्ट कंपेयर करें, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x क्यूब और माइनस 64, तो मालूम हुआ कि ये जो दो टर्म्स की डिफरेंस का क्यूब है, दो टर्म्स के डिफरेंस का क्यूब है। वो दो टर्म्स कौन सी हैं? a और b, यानी ये है जी x माइनस 4 का होल क्यूब। अब अगर आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, बिकॉज क्यूब का मतलब ये है कि आपने इसको 3 दफा लिख देना है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 125, ये किसका प्रोडक्ट है जी? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5,
ये इसके फैक्टर्स हैं, तो आप लिख देंगे 5 की पावर 3 इसके फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से हमने पहले 5 की पावर 3 आया, फिर हमने उसको रिवर्स में जाके इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जाहिर है इन दोनों एक फॉर्मूले से रिलेटेड इसमें जो है वो तरतीब होगी। अगर आप इसमें देखें ऑल पॉजिटिव साइंस का मतलब है ए प्लस बी क्यूब, जो इसके लिए ज्यादा सूटेबल फॉर्मूला है, इसके लिहाज से हम इसको चेक कर लेते हैं। 8 का क्यूब, 8 आप जानते हैं 2 का क्यूब लिया जाए, 2 मल्टीप्लाई 2 4, फिर उससे 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 8 आता है, तो 2x होल क्यूब आ गया। इसी तरह 125, जैसे मैंने भी आपको अभी बताया, आपको 5 का अगर 3 टाइम्स क्यूब लिया जाए तो हमारे पास 125 बनता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब। चले हम इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, चूंकि हमें वो फॉर्मूले ओपन करके चेक करने हैं। 5 क्यूब पॉजिटिव साइन में, ठीक है। अब ये हमारे पास ए और ये बी है, इसके तहत हम चेक करेंगे क्या हमारे पास 3a² बी और 3ab² ये दोनों टर्म्स आती हैं या नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आप देखें, जो डिफरेंट कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे पहले 3a² बी, 3a² बी, ए कितना है 2x है और बी कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ये है जी 3ab²। उसके बाद है प्लस 3a² बी, यानी 3a², 2x का स्क्वायर और साथ b एज इट इज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 8x³ भी होगा, जाहिर है ये तो हमने खुद लिखा था। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 6, आप यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 6 करें, 6 5 टाइम्स 30, 6 2 टाइम्स 12 और 3 15, तो ये 150 आ गया। ये आ गया जी 150 और x एज इट इज आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 कितना आ गया 60, प्लस 60 x स्क्वायर और प्लस कितना आ गया हमारे पास 125। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसका रिजल्ट कंपेयर करें 150x हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव में 60x स्क्वायर, 60x स्क्वायर इसका मतलब 8x³ जो है वो 8x³ के साथ और 125 जो है वो 125 के साथ। इसका मतलब है ये एक जो है वो दो टर्म्स के क्यूब, दो टर्म के सम का क्यूब के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वो एक क्या है, a होगा 2x, ठीक है, और b कितना है 5, 2x प्लस 5 का होल क्यूब। ये मतलब क्या हुआ, अगर आप 2x 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये जो है आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास आ जाएगा। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा जी 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 और इसी तरह से इंटू 2x प्लस 5। तो ये इसके क्या है जी, फैक्टर्स हैं।